Okay, this is video log 12 times 21:32. Do I have to do this now? Like, I really need to get some rag. सैम वर्थिंगटन एक लोकप्रिय ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता है जो अपने जीवन को मौलिक रूप से बदलने में कामयाब रहे। एक साधारण लेबरर से एक स्क्रीन स्टार बन गए। वैसे देखे तो वो एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी की छवि के लिए सही नहीं है और शायद ही उस प्रसिद्धि को संभाल पाते हैं जो उनको मिली है। ये सब के बारे में हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। मिक्स शो प्रेजेंट्स सैम वर्थिंगटन हॉलीवुड के मेन अवतार कैसे रहते हैं और वह कितना कमाते हैं। सैमुअल हेनरी जॉन वर्थिंगटन का जन्म 2 अगस्त 1976 को एक छोटे लेकिन विकसित शहर में हुआ था, गॉडलमिंग, जो इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व में होकर एक समृद्ध इतिहास रखता है। उनके पिता रोनाल्ड ने पावर प्लांट में काम किया और उनकी मां जीन ने घर संभाला और बच्चों की परवरिश की। सैम की एक बड़ी बहन लुसिंडा है। अपने बेटे के जन्म के कुछ साल बाद परिवार रॉकिंगहम के पर्थ उपनगर में ऑस्ट्रेलिया चले गए। ग्रीन कॉन्टिनेंट पर लड़का जॉन कर्टन कॉलेज ऑफ आर्ट गया, जहां वह स्कूल थिएटर प्रस्तुतियों में एक नियमित भागीदार था। उन्होंने शास्त्रीय प्रस्तुतियों और आधुनिक तरीके से व्याख्या की गई परियों की कहानियों में दोनों की भूमिका निभाई। हालांकि ऐसा उत्साह कला के प्रेम के कारण नहीं था। जैसे कि सैम स्वीकार कहते हैं, थिएटर क्लास में लड़कियों को जानना आसान था। कॉलेज में अभिनेता ने पढ़ने की बहुत इच्छा प्रदर्शित नहीं की। ये इस पॉइंट पर पहुंचे कि 17 साल की उम्र में उन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किए बिना स्कूल छोड़ दिया। लड़के के माता पिता इस बारे में बिल्कुल भी खुश नहीं थे और घर में एक फ्री राइडर को बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। इसलिए वर्थिंगटन सीनियर ने अपने बेटे को कर्न शहर जाने के लिए वन वे टिकट खरीदा। टिकट के साथ सैम को $400 दिए गए और घर के रास्ते के लिए अपने दम पर पैसा कमाने का निर्देश दिया गया। युवक के पास काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंत में वह एक कंस्ट्रक्शन दल में एक ईंटें बनाने वाले के रूप में स्थायी नौकरी पाने में कामयाब रहे, जिसने देश भर में यात्रा की और घरों का निर्माण किया। अपने सहयोगी के साथ वर्थिंगटन सिडनी में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। कंपनी के लिए उसके साथ सैम ने ऑस्ट्रेलिया के मुख्य थिएटर स्कूल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में आवेदन किया। उसकी प्रेमिका ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, लेकिन युवक को पढ़ने के लिए स्वीकार कर लिया गया। कला के कॉलेज में वर्थिंगटन ने शिक्षा प्राप्त करने में परिश्रम नहीं किए। वह अक्सर छोड़ देते थे, दोस्तों के साथ मस्ती करना पसंद करते थे। फिर भी उन्होंने 1998 में इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया और तुरंत बेलवोयर थिएटर द्वारा द किस ऑफ जूडास के पिले में भूमिका निभाई। 2000 में युवा अभिनेता को इन सारे टीवी सीरीज में कई कैमियो भूमिकाएं मिली, जैसे कि जैग, वाटर रैट्स और ब्लू हेलर्स। उन्हें मेलोड्रामा बूटमैन में भाइयों नर्तकियों में से एक की भूमिका मिली। You won't work for me. Stay out of my fucking business, all right? Yep. Got it? Mm-hmm. Good. But I don't work for you no more, you asswipe. सैम ने तब ब्रूस विलिस और कॉलिन फेरेल अभिनीत वॉर ड्रामा में अभिनय किया, हार्ट्स वॉर, जो 2002 में रिलीज हुआ था। थोड़ी देर बाद ऑस्ट्रेलियाई क्राइम कॉमेडी डर्टी डीड्स का प्रीमियर हुआ, उस काम के लिए जिसमें हमारे नायक को प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला। जल्द ही अभिनेता की फिल्मोग्राफी को इन फिल्मों ने समृद्ध किया। क्राइम कॉमेडी गेटिंग स्क्वेयर, पूरक किया गया AC/DC समूह के फैंस के बारे में एक म्यूजिकल थंडरस्ट्रक, साथ ही नाटक सोमरसॉल्ट, एक 16 वर्षीय लड़की के बारे में ये कहानी जो घर से भाग गई और सैम द्वारा निभाई गई एक अमीर किसान, जो ने ऑस्ट्रेलियाई एकेडमी ऑफ सिनेमा के टेलीविजन और पुरस्कार समारोह में एक रिकॉर्ड बनाया, जिसमें फीचर फिल्मों के लिए सभी पुरस्कार जीते। वर्थिंगटन को सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड का पुरस्कार भी मिला। विशेषज्ञों की मान्यता के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने उत्पादन में निवेश किए गए आधे पैसे कमाए। Après le lycée, je suis allé en Europe. Et en France, j'ai eu une intoxication alimentaire. T'avais mangé quoi? Saloperie de lapin. Ouais. Je toucherai plus à ça, c'est de la bouffe de paysan. Pourquoi t'es revenu? 2004 में वर्थिंगटन ने ऑस्ट्रेलियाई टीवी सीरीज लव माई वे में अभिनय करना शुरू किया, जो कुल 10 एपिसोड में दिखाई दिए। उसी समय उन्होंने एक पटकथा लेखक, निर्देशक, कैमरामैन और यहाँ तक कि संगीतकार के रूप में खुद को एक साथ आजमाने का फैसला किया। एक शॉर्ट फिल्म एंजो जारी की। ये एक अफ्रीकी व्यक्ति के जीवन का एक गीतात्मक स्केच है जो फुटबॉल स्टार बनने का सपना देखता है।
उस समय अभिनेता ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री मैव डर्मिडी को डेट कर रहे थे। उनका रिश्ता 2007 तक चला। इसके बाद अमेरिकी ऑस्ट्रेलियाई सैन्य नाटक द ग्रेट रेड में काम मिला, टीवी सीरीज द सर्जन और टू ट्विस्टेड में भूमिकाएं हुई और फिल्म फिंक में सैम ने मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म उम्मीदों पर नहीं खड़ी उतरी और आलोचकों और दर्शकों दोनों से नकारात्मक समीक्षा मिली। 2006 की फैंटेसी शैली में शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ के मुक्त अडेप्टेशन थोड़ा बेहतर रिलीज हुआ। हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से कैमरामैन, उत्पादन डिजाइनरों और डिजाइनरों के काम पर ध्यान दिया। जल्द ही हॉरर फिल्म रोग रिलीज हुई, जिसके सेट पर सैम वर्थिंगटन ने खुद सभी स्टंट चली। समस्या केवल एक दृश्य में उत्पन्न हुई जहां उसका कैरेक्टर पानी में गिर जाता है। ऐसी खबरें थी कि किसी ने पास में 5 मीटर की मगरमच्छ देखी और अभिनेता ने पानी में जाने से साफ इनकार कर दिया। कुछ घंटों के अनुनय के बाद निर्देशक ग्रेग मैकलिन खुद पानी में कूद गए और वर्थिंगटन को दिखाने के लिए किनारे पर तैर गए कि कोई खतरा नहीं था। बाद में यह पता चला कि फिल्म कब वास्तव में किसी भी खतरे में नहीं थी, क्योंकि क्रोकोडाइल कुछ हफ्ते पहले पाया गया था और दूसरे क्षेत्र में ले जाया गया था। We are still in its territory, and it doesn't like it. Plus, it's probably already tagged us, Katie. So What? Tagged us. if they tag you as a food supply, they don't stop. It's like a vicious dog just guarding a piece of meat in its backyard. Jesus. उसी समय अभिनेता ने अपने एजेंट की मदद से हॉलीवुड में अपना करियर जारी रखने की दिशा में कदम उठाने की कोशिश की और इसमें लगभग सफल रहे। वह फिल्म कसिनो रॉयल में जेम्स बॉन्ड की भूमिका के लिए कास्टिंग के अंतिम चरण में पहुंचे, लेकिन डेनियल क्रेग से हार गए। सैम ने कहा कि स्क्रीन टेस्ट से पहले प्रोजेक्ट के निर्माता बारबरा ब्रोकली अपने होटल में आए और जो अपनी छवि बदलना चाहते थे। नायक की छवि से बेहतर मिलान करने के लिए इसे ट्रिम करने का निर्णय लिया गया था। जैसे कि वर्थिंगटन ने कहा, उन्हें भूमिका नहीं देने का निर्णय बिल्कुल सही था, क्योंकि वो एक 007 एजेंट की छवि में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। 2006 की गर्मियों में पटकथा लेखक और निर्देशक जेम्स कैमरन अवतार के बड़े प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग भी शुरू हो गई। उसी समय वर्थिंगटन पहले से इस तथ्य से थक गए थे कि सिडनी में हर बार में जहां भी वह जाते लोग उसे पहचान लेते थे। इसलिए अभिनेता खुशी से लॉस एंजलिस चले गए, जहां कोई भी उसे नहीं जानता था। पहले अपना सामान $2000 में बेच दिया था। एंजलिस के शहर में उन्होंने एक कार पाई और उसमें एक सोने की जगह सुसज्जित की। होटल के कमरे पर पैसा भी खर्च नहीं किया। जब उन्हें अवतार की कास्टिंग के निमंत्रण के साथ बुलाया गया तो उन्होंने उन्हें फिल्म या निर्देशक के बारे में कुछ नहीं बताया। इसलिए सैम ने सोचा कि इस समय की एक और बर्बादी है। वो वास्तव में एक जवाब की उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वह लगभग बिना किसी कनेक्शन के कार में रहते थे। अवतार के निर्माताओं को मुख्य पुरुष भूमिका के लिए ऑडिशन के सफल पारित होने के बारे में समाचार की घोषणा करने के लिए कई दिनों तक अभिनेता को फोन करना पड़ा। हालांकि एक और 6 महीने के लिए फिल्म के रचनाकारों को, फिल्म स्टूडियो के मालिकों को जोखिम लेने और अमेरिका में अभिनेता को इतनी महंगी और बड़े पैमाने पर फिल्म में अज्ञात लेने के लिए राजी करना पड़ा। जब सैम की उम्मीदवारी पर आखिरकार सहमति बनी तो फिल्मांकन शुरू हुआ। चूंकि उनके चरित्र को कथानक में पैरालाइज किया गया है, वर्थिंगटन के असली पैर व्हील चेयर के छिपे हुए थे और पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान हटा दिए गए, और जेक के एट्रोफाइड पैर का एक वास्तविक लकवाग्रस्त के पैरों से कृत्रिम अंग थे। नायक सैम की एक और विशेषता यह है कि वह एक अमेरिकी है और पैंडोरा पहुंचने पर वह नावी भाषा बोलता है। अभिनेता ने स्वीकार किया कि अमेरिकी उच्चारण काल्पनिक भाषा की तुलना में बहुत अधिक कठिनाई से भरी थी। ये काम वर्थिंगटन के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली। उसी समय उन्होंने खुद भूमिका के लिए सहमत होकर अपने लिए बड़ी योजनाएं नहीं बनाई। जब जेम्स कैमरॉन ने $80,000 की फीस की पेशकश की तो सैम ने सोचा, अब कम से कम मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के लिए वापस टिकट के लिए पैसा है। हालांकि बॉक्स ऑफिस ने उन्हें लगभग $4.8 मिलियन दिलाए। इसके अलावा उन्हें अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सैटर्न पुरस्कार मिला। Looks like him. Looks like you. This is your avatar now, Jake. अवतार का वर्ल्ड प्रीमियर दिसंबर 2009 में हुआ था और कुछ महीने पहले शानदार एक्शन फिल्म टर्मिनेटर सैल्वेशन रिलीज हुई थी। सैम वर्थिंगटन को कैमरन की सिफारिश की बदौलत इसमें भूमिका मिली और आलोचकों के अनुसार उन्होंने अपने प्रसिद्ध साथी क्रिश्चियन बेल को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्हें विद्रोही नेता कॉनर की भूमिका मिली। You know what I did. My brother and 2 cops are dead because of me. I'm not looking for a second chance. हालांकि टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ दृढ़ता से जुड़ी हुई है। इस फिल्म में हमारे नायक को अपने आइडल के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। ये कुछ साल बाद ही हुआ था। उसी वर्ष 2009 में सैम को ऑस्ट्रेलिया में GQ मैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला,
जिसने एरिक बाना और रसल क्रो जैसे मान्यता प्राप्त किए सितारों को भी हराया था। उसी समय लोकप्रियता ने आदमी का सिर बिल्कुल नहीं घुमाया। इसके अलावा वह सुपरस्टार क्लीशे से बचने के लिए हर संभव तरीके से कोशिश करते रहे और खुद को एक ही ऑस्ट्रेलिया हूलिगन मानते थे। यहाँ तक कि उन्होंने पत्रकारों को घमंड आने पर उनके चेहरे पर थप्पड़ मारने की अनुमति दी। अभिनेता महंगे कपड़ों में इस बात को नहीं देखता है और सार्वजनिक रूप से पहने हुए जूतों में अच्छी तरह से दिखाई देते हैं, जो उसने एक दर्जन वर्षों से पहने हुए। सैम को आखिरी आईफोन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसे कॉल से परेशानी होना पसंद नहीं है, लेकिन उनके एजेंट को फिल्म निर्माताओं के प्रस्तावों के साथ बहुत सारे कॉल से निपटना पड़ा। बाद के वर्षों में वर्थिंगटन ने मेलोड्रामा लास्ट नाइट और लव एंड डिस्ट्रस्ट, थ्रिलर डेप्थ और फील्ड्स के साथ एक्शन एडवेंचर क्लैश ऑफ द टाइटंस में अभिनय किया। इसके अलावा सैम को फिल्म के निर्माताओं के दबाव के कारण बाद में नौकरी मिली, इस तथ्य के बावजूद कि निर्देशक लुई लेट्रियर उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ थे। रचनाकारों ने अवतार की सफलता के मद्देनजर नकदी इकट्ठा करने की उम्मीद की और यहाँ तक कि फिल्मांकन के अंत की 3 3D प्रारूप में टेप की जल्दबाजी में रीमेक किया। क्लैश ऑफ टाइटंस वास्तव में दर्शकों के बीच सफलता थी, जिसने बजट को 4 गुना उचित ठहराया, लेकिन फिल्म उद्योग के पेशेवरों की राय में विभाजित थी। एक तरफ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फैंटेसी फिल्म के रूप में शनि पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और दूसरी तरफ 3D के सबसे खराब उपयोग और सबसे खराब रीमेक, सीक्वल या पैरोडी के लिए गोल्डन रास्पबेरी 2 साल बाद मिला। Perseus Argos needs a ruler. I cannot be a king. I serve you better as a man. Wrath of the Titans नामक कहानी की अगली कड़ी 2 साल बाद जारी की गई और इस बार मुख्य चरित्र के केश को आलोचना मिली। यदि सैम के पास क्लैश ऑफ टाइटंस में एक छोटे बाल का हेयर स्टाइल था, तो यहाँ उसके लिए लंबे घुंघराले वाले चुने गए थे। इस आदमी के साथ प्रसिद्धि का परीक्षण उसकी प्रेमिका स्टाइलिस्ट नैटली मार्क द्वारा पारित किया गया था। उन्हें अक्सर पैपराजी द्वारा परेशान किया जाता था और अंततः यह रिश्ता एक गतिरोध पर पहुंच गया। इसके बाद 2011 में ब्रेकअप हुआ। 2012 की शुरुआत में अपराध थ्रिलर मैन ऑन ए लेज का प्रीमियर हुआ। भूमिका के लिए सैम को ऊंचाइयों के डर को दूर करना पड़ा। फिल्मांकन का हिस्सा न्यूयॉर्क के एक होटल के छत पर 60 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हुआ। Hey, bartender, change the channel, yeah? I'm sick of this jackass. Afraid not. That's my favorite channel. कारपेट पर वर्थिंगटन ने अपने नए गर्लफ्रेंड क्रिस्टल हम्फ्रीज को जनता के सामने पेश किया। वे एक बार में मिले जहां वे अक्सर जाते थे और क्रिस्टल एक बारमेड के रूप में काम करती थी। जैसा कि मीडिया ने लिखा है, लड़की को यह भी नहीं पता था कि प्यारा नियमित आगंतुक जिसने उसे डेट पर आमंत्रित किया था, वह एक सेलिब्रिटी था, जब तक कि एक दोस्त ने भी प्रबुद्ध नहीं किया और उसी वर्ष ब्रेकअप हुआ। 2013 में हॉलीवुड अभिनेता ने ऑस्ट्रेलियाई गायक और अभिनेत्री सोफी मॉन्ग को डेट किया और मॉडल लारा बिंगल के साथ एक संबंध भी शुरू किया। वे न्यूयॉर्क में एक संगीत कार्यक्रम में मिले जब वर्थिंगटन और बिंगल के पारस्परिक मित्र गायक नैटली इम्ब्रुग्लिया ने युवाओं के एक दूसरे से मिलवाया। सैम को पहले नजर में प्यार हो गया और उन्हें विशेष रूप से तथ्य पसंद आया कि लारा एक बहुत ही सरल और सीधी व्यक्ति है। उन्हें पेरिस में घूमते हुए बिल्कुल खुश देखा गया था और सैम ने एक साक्षात्कार में बताया कि वह एक नए प्यार से मिले थे और इस लड़की के साथ हर पल स्वर्ग के लिए आभारी थे। यह अभिनेता के खुलासे का अंत है और जनता को भी उनकी शादी के बारे में बहुत देरी से पता चला। यह उत्सव 28 दिसंबर 2014 को मेलबर्न में हुआ था और यह बहुत मामूली था। करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के केवल 10 लोग मौजूद थे। दुल्हन 6 महीने की गर्भवती थी और मार्च 2015 में जोड़े को एक बेटा रॉकेट हुआ। मुझे कहना होगा कि विश्व प्रसिद्धि ने हमारे नायक पर बहुत दबाव डाला है। उस अवधि के दौरान वह अधिक बार शराब पीने लगा है, जिससे वह चिड़चिड़ा हो गया और पैपराजी पर टूट पड़ता है। 23 फरवरी 2014 को उन्हें उनमें से एक पर हमला करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अभिनेता ने दावा किया कि शेन ली नाम के रिपोर्टर ने अपनी पत्नी लारा को पिंडली में लात मारी। अभिनेता को पीड़ित के पास जाने से प्रतिबंधित किया गया था और बाद में $3 मिलियन के एक नागरिक मुकदमा दायर किया, जिसे अदालत से बाहर किया गया था। लारा के अल्टीमेटम ने सैम को शराब की लत से बचने की मदद की। इसके अलावा उनके परिवार का एक और विस्तार हुआ है। 2016 में उनका और एक दूसरा बेटा रेजर हुआ। इस बीच वर्थिंगटन का करियर अभी भी खड़ा नहीं था। उन्होंने आखिरकार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ एक्शन फिल्म सैबोटाज में काम किया, स्पोर्ट्स ड्रामा ऑन द क्रस्ट में भी काम किया, वेस्टर्न कीपिंग रूम, क्राइम थ्रिलर किडनैपिंग फ्रेडी हाइनेकन, ड्रामा पेपर प्लेन्स और केक, एडवेंचर थ्रिलर एवरेस्ट और मिलिट्री मिनी सीरीज डेडलाइन गैलिपोली में अभिनय किया। 2016 के पतन में वास्तविक घटनाओं पर आधारित मेल गिब्सन का युद्ध नाटक हैक्सॉ रिज जारी किया गया था। दर्शकों के अनुसार टेप सेविंग प्राइवेट रायन के बाद से सर्वश्रेष्ठ युद्ध फिल्म बन गई और आलोचकों ने इसे 2 ऑस्कर, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, बैफ्टा और स्पुटनिक से सम्मानित किया।
All I saw was a skinny kid. I didn't know who you were. You've done more than any other man could have done in the service of his country. No, I've never been more wrong about someone in my life. तब सैम वर्थिंगटन की फिल्मोग्राफी को इन फिल्मों ने प्रसिद्ध किया: हंटर प्रेयर, द शैक, टाइटन, टीवी सीरीज मैनहंट और साइकोलॉजिकल थ्रिलर फ्रैक्चर। यह अक्टूबर 2019 में नेटफ्लिक्स सेवा पर जारी किया गया था और महीनों के अंत में उपयोगकर्ता की सिफारिशों और देखने की सूची में पहला स्थान बन गया। 2020 में सैम और लारा अपनी तीसरी बेबी रिवर के माता पिता बन गए और एक साल बाद दर्शकों ने अभिनेता को ऑस्ट्रेलियाई मिनी सीरीज फायर में देखा। अमेरिकी वेस्टर्न फैंटेसी द लास्ट सन और अपराध जीवनी थ्रिलर मेयर लैंस्की में देखा। 2022 में द जॉर्ज टाउन प्रोजेक्ट 9 लाइव्स मिनी सीरीज अंडर द बैनर ऑफ हेवन में रिलीज हुई। लेकिन वर्थिंगटन के लिए वर्ष का प्रीमियर अवतार की लंबे समय से प्रतीक्षित निरंतरता की रिलीज था, अ वे ऑफ वाटर। सैम ने 2009 में सीक्वल के फिल्मांकन में भाग लेने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और इस बार उनकी फीस $10 मिलियन थी। इसके अलावा उन्हें उस लाभ का 5% प्राप्त होगा जो अवतार 2 रचनाकारों को प्राप्त होगा, जिसका अर्थ है कि उनकी आय में काफी वृद्धि होगी। अब पोस्ट प्रोडक्शन चरण में वर्थिंगटन की भागीदारी के साथ 5 और फिल्में हैं, जिनमें तीसरा अवतार भी शामिल है जो 2024 में रिलीज होने की उम्मीद है और सफल फ्रेंचाइजी के 4वें और 5वें भाग की फिल्मांकन प्रक्रिया में चल रही है। इसके अलावा अभिनेता की भागीदारी वाली कई फिल्मों को भविष्य में रिलीज करने की योजना है। मिलिट्री थ्रिलर थंडर रन, थ्रिलर अलाइव अलोन और शानदार फिल्म हेलो स्ट्रेंजर। अभिनय के अलावा सैम सर्फिंग के शौकीन है और अपनी युवावस्था में दोनों के साथ ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल खेलना पसंद करते थे, लेकिन वह जिम के प्रशिक्षण नहीं ले सकते। एक दिन या तो मजाक या गंभीरता से हमारे नायक ने स्वीकार किया कि यदि उसका करियर समाप्त हो जाता है तो उस पर वापस आ जाएगा। उसने शुरू किया था इंटवर्क और हमेशा डांसिंग विद द स्टार्स शो में प्रतिभागी बनने का अवसर है। सैम वर्थिंगटन की कुल संपत्ति $30 मिलियन अनुमानित है। वे मुख्य रूप से सिनेमा में काम के माध्यम से प्राप्त किए गए थे, लेकिन वे कंप्यूटर गेम कॉल ऑफ ड्यूटी का चेहरा भी थे। खेल में अभिनेता ने कप्तान एलेक्स मेसन को आवाज दी, लेकिन गेमर्स ने उनके ऑस्ट्रेलियाई उच्चारण को छिपाने में सक्षम नहीं होने के लिए उनकी आलोचना की। 2018 में सैम और उनकी पत्नी ने लॉस एंजलिस में एक हवेली खरीदने के लिए लगभग $8 मिलियन खर्च किए। घर का एरिया 570 वर्ग मीटर, 5 बेडरूम, 8 बाथरूम, संगमरमर की चिमनी के साथ एक स्टाइलिश लिविंग रूम, प्रथम श्रेणी के उपकरणों के साथ एक समान रूप से शानदार रसोई घर, एक मीडिया रूम, एक लकड़ी का सोना, एक शराब तक खाने की क्षेत्र। इंटीरियर स्कैंडिनेवियाई न्यूनतम शैली से आधुनिक लग्जरी को जोड़ती है। आंगन में एक स्विमिंग पूल है, एक मनोरंजन क्षेत्र है और एक गेस्ट हाउस है। हवेली को फरवरी 2020 में $9.25 मिलियन में बिक्री के लिए रखा गया था, लेकिन कीमत कम करनी पड़ी। अंत में मई 2021 में सैम और लारा को $8.2 मिलियन मिले। अब वर्थिंगटन परिवार सनी सिडनी में लौट आए हैं और उनकी पसंदीदा जगहों में से एक हॉट हवाई है। सैम कारों का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं है और आवश्यक होने पर ही कार का उपयोग करता है, तो उनकी ब्लैक रेंज रोवर SUV एक बड़े परिवार के लिए बहुत अच्छी है। क्या आप अभिनेता के रूप में सैम वर्थिंगटन को पसंद करते हैं और उनकी भागीदारी वाली कौन सी फिल्में आपने देखी है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस न कर दे।